let's discuss question number 3. What did you find about the problem in the existing literature, books, articles, websites? ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने सर्च करना है अपने टॉपिक को। जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपका जो टॉपिक है वो सब थीम आपका आ रहा है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से, तो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को सर्च करना है। उसको बुक्स में से जहाँ कहीं से भी नेट से सर्च करें या आर्टिकल्स पढ़ें उसके हवाले से। तो आपने क्या करना है, एक्सप्लोर बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज टू नो व्हाट एंड हाउ हैज़ बीन ऑलरेडी डन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम पे उस थीम पे अगर कोई काम हुआ हुआ है तो कितना हुआ हुआ है, कैसे हुआ हुआ है, क्या कुछ हुआ हुआ है, उसके रिलेटेड आपने मटेरियल मतलब जो पहले रिसर्चेज हुई हुई है ना वो आपने डालनी है अपने इस टॉपिक में, अपने इस उसमें ना। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ देखिए, एज माई रिसर्च प्रोजेक्ट आई रेड डिफरेंट आर्टिकल्स एंड बुक्स ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स एंड आई फाइंड दैट डाटा अबाउट माई टॉपिक बिफोर दिस मैनी रिसर्चर्स वर्क ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन। आपने अपने थीम को यहाँ लिखना है एंड फाइंड वेरी गुड रिजल्ट एंड वी, इसी तरह आपने ना अपने एक लॉजिकली अपने टॉपिक को डिस्क्राइब करते हुए बताना है। सेम एज इट इज़ यही बातें नहीं आएंगी, लेकिन ये कि पढ़ के आप इसको अपने टॉपिक से रिलेटेड इसमें चीज़ों को डाल सकते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट उन्होंने लिखा हुआ है इसमें। ये एब्स्ट्रैक्ट जो है मतलब उन्होंने ना बताया हुआ कि किस किस तरह से स्टडीज़ हुई हैं। अब जो ये एब्स्ट्रैक्ट मेंशन हुआ है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट किसका है, उसका रेफरेंस साथ भी मेंशन किया हुआ है, रनिंग रेफरेंस दिया हुआ है उन्होंने ना साथ में। इसी तरह आपने अपने जो भी स्टडी आप करेंगे आप उसमें साथ साथ अपने रनिंग रेफरेंसेस साथ साथ देंगे, साथ साथ भी देंगे और एंड पे भी देंगे। ये रिसर्चेज हुई हुई हैं पहले से। इसी तरह आपने जो रिसर्चेज की होंगी उसमें भी आप इसको, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वाला पोर्शन जैसे ऊपर पूरा एब्स्ट्रैक्ट था, एक पूरी रिसर्च के बारे में उन्होंने बताया था। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि उसमें ना सारा कुछ ही उन्होंने जितनी रिसर्च होती है उसको प्रीसाइज करके लिखा होता है, तो साथ उन्होंने मेंशन कर दिया उसका रेफरेंस। उसके बाद देखें ये अगला आ गया, एक और उन्होंने मेंशन किया है तो इसका भी रेफरेंस साथ में उन्होंने लिखा हुआ है। ये सारी की सारी रिसर्चेज हैं जो पहले हो चुकी हैं। आपके थीम के रिकॉर्डिंग आपने देखना है कहाँ कहाँ किस किस जगह पे काम हो चुका है। तो आर्टिकल्स फाइंड आउट करना, गूगल करके देखना कौन कौन से आर्टिकल्स हैं उस हवाले से कैसा कैसा काम हुआ है। इसी तरह आपने एब्स्ट्रैक्ट में से फाइंड आउट करके ये साथ साथ अपने वो जो है रेफरेंसेस ज़रूर लिखने हैं ताकि पता चले कि कहाँ से आपने ये चीज़ लिखी है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं किस तरह से आपको पता चल रहा है कि जहाँ जहाँ पर उन्होंने रेफरेंस मेंशन किया है ये भी एक रेफरेंस है। ये हाईलाइट नहीं हुआ हुआ ग्रीन से, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ रेफरेंस। और यहाँ पे देखो कि ये नीचे रेफरेंस आ गया। क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में ना जो कुछ भी आपने लिखना है यहाँ पे लॉजिकली आपने रेफरेंस के साथ बात करनी है, कोई चीज़ विदाउट रेफरेंस नहीं लिखनी। ठीक है, और ये कि आपने इस टॉपिक के बारे में पहले क्या पढ़ा, क्या चीज़ें इस पर रिसर्च कितनी हो सकी है, किस किस तरह की हो सकी है, कहाँ कहाँ हो सकी है, वो चीज़ें यहाँ लिखनी है। बच्चे पता क्या करते हैं, गलती एक ये होती है बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने क्या लिखा होता है यहाँ पर, वो करते हैं जी डिफ़ाइन और डेफिनेशन लिख दी, उसकी टाइप्स लिख दी चीज़ की, और उसके बाद उसकी जो है ना मज़ीद उसका प्रॉब्लम फेस करने क्या पड़ते हैं। आपने रिसर्च में करना होता है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, रिसर्च चीज़ कितनी हुई हुई है, पहले कितना काम हो चुका है, उस पर किस किस लेवल पे काम हुआ है, स्कूल लेवल पे हुआ है, कॉलेज लेवल पे हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है, कहाँ हुआ है, किस किस एस्पेक्ट को लेके हुआ है, रिजल्ट्स क्या रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट पूरे पूरे इसीलिए दिए हुए हैं क्योंकि इसमें सब कुछ होता है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी लिखे होते हैं जो रिसर्च हुई होती है, उसमें जो मेथड यूज़ हुआ होता है वो भी लिखा होता है, किस तरह उन्होंने की। उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी लिखे, एक आध रिजल्ट के साथ उसको प्रीसाइजली मेंशन किया होता है। तो ये देखें कितना ये आसान सा मतलब है, और बच्चे इसको बनवाने के लिए ना हज़ारों रुपए दे दे के तो बनवा रहे होते हैं इस प्रोजेक्ट्स को, जो कि क्वाइट इजी। आप लोगों का अपना प्रोजेक्ट है, आपने खुद काम करना है, खुद से सीखना है, और जितना आप लोग पढ़ेंगे करेंगे इन्वॉल्व होंगे इसमें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया है कि ये अबाउट लिटरेचर है। इसमें जो एक मेन गलती होती है बच्चे कर रहे होते हैं, आपको हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्किंग होती है। जब आपके क्वेश्चन की आंसर्स ही ठीक नहीं होंगे तो फिर बच्चे कहते हैं पता नहीं नंबर क्यों कम आए हैं।
उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि वाई उनके नंबर कम क्यों हैं। तो बच्चे, जब आप लोग क्वेश्चंस के आंसर एक्यूरेटली, अप्रोप्रिएटली उनके डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं लिखते ना, तो फिर आपके नंबर कम होते हैं। ज़ाहिर है, आप कोई बच्चा यहाँ डेफिनेशन मुझे दे दे तो मैंने डेफिनेशंस क्या करनी है, ठीक है। उन्होंने तो रिसर्चेस की बात की है, पिछले प्रीवियस उसकी बात की है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही उनको आंसर करना है, तो फिर आपको नंबर भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, ठीक है जी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3।